नमस्कार। आज हम गंगा नदी के उद्गम के बारे में जानेंगे कि इसका एक्चुअली में उद्गम कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 जगह का नाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा में पहली नदी आकर मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद से अलकनंदा नीचे पड़ती है और फिर दूसरी नदी निकलती है नंदाकिनी नदी, और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है नंद प्रयाग। उसके बाद से अलकनंदा नदी नीचे बढ़ती है और यहाँ पर फिर से तीसरी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। उसके बाद से कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी नीचे बढ़ती है और यहाँ से केदारनाथ से दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। यहाँ से अलकनंदा नदी नीचे बढ़ती है और यहाँ से गंगोत्री से तीसरी नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और ये निकल के यहाँ पे अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। यहीं से गंगा नदी का उद्गम एक्चुअली में उद्गम यहीं से शुरू होता है। यहीं से इस नदी का नाम ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है वहीं से गंगा नदी बहती है। उसके बाद फिर यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज में आकर मिल जाती है और गंगा नदी आगे बढ़ जाती है। यह नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि देवप्रयाग यहाँ है। देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी ये है, भागीरथी और अलकनंदा नदी ये है। अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है वहीं से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को प्राप्त हुआ। गंगा नदी की प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बांग्लादेश में और अंतिम में जाकर के बंगाल की खाड़ी में यह अपना पानी गिराती है। यहाँ पर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से जब बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर मिलती है गंगा नदी में, वहां से गंगा नदी का नाम मेघना पड़ जाता है। तो आशा करता हूँ ये नदियों का स्ट्रक्चर और गंगा नदी कहाँ से एक्चुअली में निकली हुई है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।